तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम 21 फरवरी 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक जहाज सोर ने किस देश में आयोजित नैपडेक्स और आईडेक्स 2025 में भागीदारी की है। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये यूएई में हुआ है। भारत की ओर से कौन सा जहाज गया है, तो भारत की ओर से सूर्य आईएनएस सूर्य जहाज गया है। और आईडेक्स का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और एनवीडेक्स का फुल फॉर्म है उन्नत अपतटीय गश्ती पोत नौसैनिक प्रदर्शनी सम्मेलन। और ये दोनों का उद्देश्य क्या है, तो इस दोनों का उद्देश्य जो है आतंकवाद का विरोध करना है। और देखेंगे कि इंडिया और यूएई और फ्रांस के मध्य कौन सा अभ्यास होता है, तो इनके मध्य जो है इंडिया फ्रांस यूएई के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत समुद्री नौसेना सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो भारत को जो है इस बार समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में है। और IALA का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है 1957 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो हेडक्वार्टर पेरिस के फ्रांस में है। और उपाध्यक्ष तो भारत बना ही है। और होस्ट कहाँ पे हुआ था, मतलब किसने किया था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन जो है सिंगापुर में हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है। तो ये जो है हस्का नाइट चाड ने स्टार्ट किया है। किसके खिलाफ किया है, तो जो बोको हराम आतंकवादी संगठन है नाइजीरिया का, वहाँ जो है उसके लिए चाड ने शुरू किया है। चलिए देखते हैं नाइजीरिया के बारे में। तो नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और इसकी राजधानी अबूजा है। और नाइजीरिया को ताड़ के तेल का देश भी या ताड़ के तेल की नदी भी कहा जाता है। और देखेंगे कुछ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया था, तो ऑपरेशन इंद्रावती हेती में चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव जो है यागी साइक्लोन जो आया था फिलीपींस वगैरह में, तो 3 देशों को मिला के, तो वहाँ पे जो है ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था भारत की ओर से। तो आगे बढ़ते हैं, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था, तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसको जो है इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 में किया गया था। कहाँ से, सूरतगढ़ राजस्थान से किया गया था। और इसका टैग लाइन क्या है इस बार इसकी टैग लाइन इस बार नहीं, जब मतलब शुरू किया गया था तभी इसकी टैग लाइन रखी गई थी, स्वस्थ धरा खेत हरा। और इसकी गुणवत्ता के लिए जो कि NPK है, इसका अनुपात कितना होना चाहिए, तो 4:2:1 है, जो कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का जो है मात्रा इतनी होनी चाहिए मृदा में। तो इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इसका जो है पहली बार आयोजन कहाँ किया गया था, तो पहली बार सूरतगढ़ राजस्थान में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई है। तो 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता जो है महाराष्ट्र के पुणे में शुरू की गई है। इसका क्रम कौन सा है, तो 9वां क्रम है। और होस्ट किसने किया है, तो वही महाराष्ट्र पुणे हो गया। और इस बार की थीम क्या रही है, तो थीम रही है विखंडन के युग में अधिक लचीलापन। और यहीं पे जो है ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैक्वेट का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध जो है फ्रांस देश से है। कौन सा क्रम हुआ है, तो 5वें नंबर का क्रम हुआ है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है, तो ये जो है
भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस जारी करने वाला सेकंड देश बन गया है। सबसे पहले नंबर पे जो है पहला देश कौन बना था, तो चाइना ने सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक जो है लाइसेंस जारी किया था। इसका शुभारंभ किसने किया, तो राम मोहन नायडू जो कि उड्डयन मंत्री, उन्होंने शुरुआत की। इसमें क्या होगा कि जो पायलट के लाइसेंस होंगे, जो कि जाके फिजिकली लेना पड़ता था, जाके मतलब ऑफलाइन लेना पड़ता, अब वो जो है ऑनलाइन मिलेगा और ये हर जगह वैलिड भी रहेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ ही जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके स्थापना दिवस कब मनाएंगे, तो इसके बारे में भी जान लेंगे। तो अभी हाल ही में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का जो है राज्य भी कहा जाता है। किबुथु जो यहाँ पे है वो भारत का सबसे पूर्वी स्थान है। चलिए देखते हैं और दूसरे राज्य की स्थापना कब हुई पूर्वोत्तर में, तो सिक्किम की स्थापना जो है 1975 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश तो आप देख ही लिए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों हो गए 1987 में। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। मणिपुर की 1972 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की जो है 1972 में हुई है और असम पहले से एग्जिस्ट करता ही था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड जो कि एक ही साल में जो है बने हैं। जैसे कि 1 नवंबर 2000 को सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था, जो कि किससे अलग होकर बना था, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। 13 जिलों को, जो उत्तरी जिले थे यूपी के, उसको काट के इनको बनाया गया था और 9 नवंबर 2000 को। और जो झारखंड है वो बिहार से जो है बना था 15 नवंबर 2000 को। तो ये सभी तीनों राज्य 2000 में बने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब, जैसे अभी पीसीएस का एग्ज़ाम है और आरओ तो उसमें पूछा जा सकता है। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो जो लिथियम खनन है, सबसे ज़्यादा लिथियम कहाँ पाया जाता है, तो लिथियम चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका का देश है, वहाँ पे पाया जाता है। तो उसके साथ हमारे यहाँ भारत जो है अर्जेंटीना के साथ में किया है। देखेंगे कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ पर पंपास घास का मैदान पाया जाता है और यहाँ पर पेंटागोनिया का ठंडा मरुस्थल भी है। अब देखिए कौन कौन सा देश मिलकर लिथियम का जो है लिथियम ट्रायंगल बनाता है। तो चिली जो कि यहाँ पे है, मैप में आप देख सकते हैं, बोलिविया मिड में है जो कि स्थलरुद्ध देश भी है यहाँ का दक्षिण अमेरिका का। और अर्जेंटीना, ये तीनों मिलाकर के ये लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। और इसको लिथियम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है और ये सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, और इससे लिथियम आयन या बैटरी भी बनाई जाती है। तो ये सभी रहे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि गुटखा एवं पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया है। तो गुटखा और पान पे 1 साल के लिए प्रतिबंध झारखंड ने लगाया है। और खाद्य मानक किस एक्ट के थ्रू, तो खाद्य मानक एक्ट 2006 के तहत इसको लगाया गया है। और जानते हैं आप लोग सभी कि उसमें दिखाता भी ऐड में कि कैंसर का सबसे प्रमुख कारण जो है गुटखा और पान मसाला होता है। तो आज आगे बढ़ते हैं और आज की शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की है। ये जो है इससे सबके लिए बीमा सुरक्षा मिलेगी। और इसके बाद नेक्स्ट है कि यूपी विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा, जिसमें जो है अभी इसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी भाषा का अनुवाद हो सकेगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करिए और डेली जो है वीडियो से जुड़े रहिए और पेपर देखिए। अब क्या बोलते पीसीएस का 2025 का भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, सीटें भी पता चल गई। तो आप लोग जो है अगर नहीं निकल रहा है, जिसका भी मेंस नहीं हो रहा है इस बार प्री, तो आप लोग 2025 के लिए मेंस और प्री दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाइए। और करंट अफेयर तो आना ही है, तो उसके लिए जो है डेली आप लोग करंट अफेयर से जुड़ते रहिए और देखते रहिए।
तो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।